लाते लाते म्यांमार को दे दिया, थाईलैंड को दे दिया, तो अब आप देख लो कि कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है और उसमें कितना ज्यादा खर्चा आ रहा है, बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है उसमें ट्रांसशिपमेंट में, और सबका अलग अलग देके आना पड़ रहा है सामान। अब क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पर जलेसा में एक ट्रांसशिपमेंट को डेवलप कर दिया, तो जो ओमान से सामान आया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे वो रख देंगे। अब ये अपनी अपनी कंट्रीज अपना अपना सामान लेके चली जाएगी, तो वो जो एक खर्चा है वो सारा बच जाएगा, और जो इंडिया को रेवेन्यू है वो मिलेगा, क्योंकि रखने का भी तो पैसा हम लेंगे ना। अभी बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रहा था, क्योंकि इतना वो ट्रैवल करके जाएगा, अलग अलग कंट्री इन सब में देके आएगा। अब उससे क्या होगा, उनका खर्चा भी कम होगा, हमें रेवेन्यू भी आएगा, ट्रांसशिपमेंट पूरा एक हब टाइप से वो जनरेट हो जाएगा। अब हम यहाँ से चाइना को काउंटर भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर वो कुछ भी करता है, हमें यहाँ अरुणाचल प्रदेश में अगर उसने कुछ भी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करी, यहाँ पे हम उसको चोक कर सकते हैं ना। जितना भी उसका ट्रेड है यहाँ पे शिफ्ट डिप्लॉय कर देंगे स्टेट ऑफ मलक्का के पास, चोक हो गया। यहाँ पे एक और चीज है कि हम यहाँ पे अभी हाईटेक मॉडल सिटीज बना रहे हैं 3 जोन्स में करके, जोन 1, जोन 2, जोन 3। सबसे पहला जोन हमें यहाँ पे डेवलप करना है एक एरो सिटी टाइप से, मतलब अलग अलग हो सकता है, बट हाँ जो मेन चीजें वो बता रहा हूँ। जोन ऊपर नीचे हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं। एरो सिटी टाइप से डेवलप करेंगे। एरो सिटी में क्या होगा कि जितने भी बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स जितने भी होते हैं, जो भी ये ट्रेडिंग वगैरह में, मतलब ट्रेड वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, उनके हेड ऑफिस वहां पे आएंगे। इसको हमें एक हांगकांग टाइप से बनाना है, एक फाइनेंशियल वे में इसको डेवलप करना है बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे जब एरो सिटी अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में ही एरो सिटी है, वो बहुत ज्यादा डेवलप है और वो एयरपोर्ट के आसपास ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे डेवलप करके आपकी कनेक्टिविटी इधर बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगी, है ना, बहुत अच्छी तरीके से एरो सिटी डेवलप करेंगे। उसके साथ साथ क्या करेंगे, एरो सिटी जब आएगी तो जितने भी इन्वेस्टर वगैरह उनको आपको लाना पड़ेगा। इन्वेस्टर को लाने के लिए आपको गवर्नमेंट के नॉर्म्स थोड़े ढीले वगैरह करने पड़ेंगे, थोड़े कम करने पड़ेंगे, टाइट नहीं रखना है, उनको कम करना है, कम करेंगे। लोग आएंगे उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह जनरेट होंगी। जोन 2 में मेडिकल फैसिलिटीज करेंगे, जैसे अभी शायद यूएई या सऊदी अरब ने ऐसे ही करा था। उसकी मेडिकल फैसिलिटी से वो इतना ज्यादा पैसा कमाता है, उसने सिर्फ एक मॉडल करा था, मॉडल की वजह से लोगों ने इन्वेस्ट करा यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज उसकी इतनी ज्यादा हो गई कि बाहर से आने वाले लोग बहुत ज्यादा इलाज करा रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से इसको पूरा डेवलप कर देंगे तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम जो मूवी वगैरह भी हम शूट करने बाहर जाते हैं, यहाँ पे भी टूरिज्म बहुत तगड़ा है, लेकिन इतना प्रमोट नहीं हो पाया। उसको वहां पे फिल्म सिटी वगैरह बनाएंगे, जो हम शूट्स करते हैं थाईलैंड वगैरह जाके, स्विट्जरलैंड वगैरह जाके, या जो इतने भी आप देखेंगे मोलदीव्स वगैरह जाते हैं, हर एक जगह हम इसको यहाँ पे बना सकते हैं। इतनी इसमें कैपेसिटी है। 75,000 करोड़, इट्स अ ह्यूज अमाउंट टू डेवलप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पे थोड़े बहुत वो एनवायरमेंटल कंसर्न्स जरूर हैं, बट उनका भी अगर अल्टरनेटिव अगर देखा जाए तो नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट वगैरह भी निकाला था कि ऐसे ऐसे करके ये वो कर सकते हो। काफी सारी चीजें हैं, बट अगर ये डेवलप हो गया, ये हमारी इकोनॉमी का बहुत तगड़ा बूस्टअप होगा। जिस दिन भी ये बन गया बहुत ज्यादा बूस्टअप देगा, क्योंकि पोर्ट को डेवलप करना आप